तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाराणसी का थाना सारनाथ पुलिस कमिश्नर वाराणसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। तो इसी जगह आकांक्षा दुबे की मां, उनकी फैमिली वाले यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। तो यहाँ पर जो होता है सब चीज़ों को हम कवर करके आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। वजह यही कि आज ये थाने पर 2 घंटे से बैठे हैं। माँ का रो कर बुरा हाल है, लगातार अपडेट दे रहे पूरी स्थिति परिवार जानकारी साझा की तरीके से और गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीमें गठित की गई। सर, एक लड़के को गिरफ्तार की गई थी, किस आधार पे उसको छोड़ दिया गया जो 17 मिनट रूम में मिला था, ऐसा बताया जा रहा है। कोई साक्ष्य के बजाय सर जोर से बोलिए। जो पहले प्राथमिक वो नाम नहीं था, शंका कि वो कई सारे इससे जो हमारे जो मैनुअल साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, उसका भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। उसी क्रम में उसको मिला जाता सभी जो है साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। पूछताछ के क्रम में कई लोगों को बताया जा रहा है। कोई भी बोल सकता है कि हम इसमें नहीं है, आप छोड़ दीजिएगा। जैसा कि अभी मैंने बताया कि सभी साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। जो पीड़िता का मोबाइल है वो उसको भी इकट्ठा किया गया है, उसका एफएसएल दिखाया गया है और जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर अभी तक कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त करा दी गई है। सर, मैं गुहार लगाती रही कि मुझे कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए और मोबाइल चाहिए, आखिर क्यों नहीं मिला इनको? अभी तक सारी जानकारी मैंने साझा कर दी गई है। अभी क्या उम्मीद है सर, कब तक हो जाएगा? क्योंकि यथाशीघ्र प्रयास कर रहे हैं। 7 दिन हो गए सारे इसमें शामिल है, कब तक गिरफ्तार? यथाशीघ्र बहुत ही जल्दी हमारी सभी टीमें गठित की गई हैं और जल्दी की जा रही है। यथाशीघ्र सभी की गिरफ्तारी। तो ये थे वाराणसी की इन्होंने मुझे आश्वासन दिए हैं। गिरफ्तारी क्या कहा है? बोलते हैं कि हमें नहीं देखिए, हम लोग फिर इसी तरह टाइम चला जाएगा। आराम से पूछ लीजिए, आप अपनी बात रखिए। हम लोग जो है आज गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आए हुए थे और अभी हमारे बीच में जो है क्राइम के एसीपी आए हुए हैं। हमारी बैठ के बात हुई है परिजनों के साथ में, अधिकारियों के साथ में जो है यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आश्वासन मिला है। आप आश्वस्त हैं पूरे? जी बिल्कुल आश्वस्त हूँ। हमारा पूरा जहाँ तक लगेगा, जहाँ बातें आएंगी, हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। जो सहयोग रहेगा, बारीकों पहलियों पे हम लोग बैठे रहेंगे, बात करेंगे। हमको भी पूरा आश्वासन है, आश्वासन जैसा दिया गया है कि जल्द से जल्द, बिल्कुल यदि गिरफ्तारी नहीं होती है जल्द से जल्द, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक भी बैठेंगे परिवार को लेकर। अभी आपके द्वारा एसीपी के द्वारा, एसीपी सर के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है। हम लोग पूर्णतः सहमत हैं। जहां आवश्यकता पड़ेगी मदद का, जो बातें रहेंगी बारीकी पहलुओं पर नंबर भी साझा किया है। हमारी डीआईजी सर से भी बात हो रही है, सभी अधिकारियों। आप क्या कहेंगे? और एक बात और है कि मतलब जितना मतलब जो भी बातें वो तो आ रही तो वो तो है ही बातें, लेकिन हम लोग बस एक ही चीज बहुत बारीकी से देखे हैं कि जिस हिसाब से हमारे परिवार को संतुष्ट किया गया है, हम लोग संतुष्ट हैं। लेकिन हम लोग एक ही बस मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, और सर से आग्रह भी कर रहे हैं कि उतना जल्दी उन लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाए और रोने की अब ताकत नहीं रही। अब उम्मीदें लग चुकी हैं आप लोग पुलिस प्रशासन अभी हमारी कोई बात नहीं हुई थी, हमारी जैसा कि प्रशासन से कोई बात नहीं हुई थी कहीं, इसलिए असंतुष्ट थे हम लोग। अब संतुष्ट हो गए। बिल्कुल अभी परिजनों की, हम लोगों की बात कोई भी सीनियर अधिकारियों से नहीं हुई थी। हम लोगों को कोई भी जानकारी नहीं मिला था। अभी जो एसीपी साहब के द्वारा सभी बारीकियों पूर्वक हम लोगों को जानकारी दी गई। हम लोग पूरा सहमत है। जैसा कि यदि गिरफ्तारी नहीं होती है शीघ्रपूर्वक, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी बैठे हैं। सभी लोग हम लोग लाइन में जुड़े हुए हैं। ठीक जुड़े। क्या लगता है जिस लड़के को बिना बताए परिजन को छोड़ दिया गया था, उसको फिर से गिरफ्तार किया जाएगा? गिरफ्तारी यदि शीघ्र होगी, सभी पहलुओं पे जो है जांच होगी, बारीकी पूर्वक जो है। एक सवाल मेरा रहेगा कि इससे पहले कभी थाना प्रभारी आपके घर गए थे? नहीं, ऐसा है। देखिए, ये जनपद गृह जनपद का मामला नहीं है, ये आपके भदोही जनपद का मामला है। तो यहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं परिवार के टच में थे जो है, और यहाँ पर जो लोग भी आए हैं आश्वासन भी दिए हैं। हम लोग इसलिए आए हैं, यहाँ धरना करने का मात्र
उद्देश्य यही था कि परिवार को न्याय मिले, बस अपराधियों की अतिशीघ्र जो है गिरफ्तारी हो। हम लोग न्यायपालिका को अवधारणा नहीं होता है तो इसी तरह के पेंडिंग में लगा जाएगा। पेंडिंग नहीं है। 4 से 5 आज मैं 2 दिन से लगातार मैं 2 दिन से सिर्फ इसीलिए मैं चिल्ला रहा था कि सर तक हमारी आवाज पहुंचे, और आज हम बहुत संतुष्ट हैं कि सर तक हमारी आवाज पहुंची है और आश्वासन दिया है कि जल्द गिरफ्तारी पूछिए ना। कार्रवाई भी जो है हम अच्छे भी करेंगे। चलिए हम लोग शासन के द्वारा अन्याय मिलेगा तुम्हें। तो दोस्तों उनकी माताजी ने यहाँ पे बताया कि देख सकते, तो दोस्तों उनकी माताजी ने बताया कि वो संतुष्ट हैं, तो देख सकते हैं। वो पुलिस प्रशासन है, यूपी पुलिस है, बहुत जल्द जो है अरे मुझे तो सरकार नहीं दी इसलिए लेकिन आज मुझे आप लोग वीडियो में बने रहिए। गुनहगारों को जल्द से जल्द लाने के काम। जी हम लोग उस पर बहुत संतुष्ट हैं। आपको भी विदेश जाएगा। हाँ भाग सकता है वो भाग सकता है। आज कल भी धरना पे हम लोग बैठे थे, जो कि कल धरना की बात है। शांति है आत्मा को, मेरी लड़की को न्याय मिलेगा। आरोपी सीबीआई जांच की मांग भी हाँ मैंने सीबीआई को जांच किया है। अगर न्याय नहीं मिलता सीबीआई की जांच चाहिए। क्या लग रहा है अभी तक जो पुलिस से बातें हुई हैं, पुलिस से बातें करने के बाद क्या हमको 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आश्वासन मिला है, और अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो हम लोग बड़े स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर आंदोलन जारी रहेगा। 24 घंटे में बोला गया है कि 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहले भी सर अपना यहाँ तक गिरफ्तारी नहीं होगी हाँ तो हमारे लिए मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। ये थी आकांक्षा दुबे, जिनका साफ कहना है कि पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है। पुलिस ने आश्वासन में इनको साफ कहा है कि जो आरोपी है पूरी घटना इसलिए हम लोग ने धरना किया था, ना तो कोई कार्रवाई आगे बढ़ी। और भी मुझे बात हुई और मैंने आश्वासन किया है कि मैं आरोपी गिरफ्तार करता हूँ 2 दिन के अंदर में। आपको बोल रहा हूँ आपकी लड़की को न्याय मिलेगा। और सीबीआई की भी मांग कर हाँ सीबीआई की जाँच मैंने मांगा है। ये नहीं होता, ये लोग कर सकते, मैं सीबीआई जाँच मांग करी हूँ। लेकिन आज से पुलिस ने तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है कि वो विदेश में। हाँ तो अच्छा ही किया, मेरे लिए तो अच्छा ही बोला ना। हमको तो अच्छा लगा सुन के कि विदेश में गिरफ्तारी हो जाए बस। बीते लगभग 6 दिन हो गए आत्महत्या की, तो अभी तक क्या आपको लग रहा है कि पुलिस की कार्रवाई कितनी क्या ढीली है कि क्या? अभी मुझे तो नहीं लग रहा है कि विश्वास भरोसा नहीं था, लेकिन आज उन्होंने मुझसे बात की, मुझे थोड़ा उनके ऊपर भरोसा अभी हुआ है। बोले हैं तो विश्वास भरोसा रखती हूँ, फिर नहीं होगा तो फिर बोले तो मानेंगे। माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोग जाएंगे। आज आप लोग सारनाथ को क्यों आए थे? संतुष्टि नहीं थी इसलिए हम चले। मेरी लड़की को न्याय नहीं मिला, अभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसके लिए आए थे। कभी कैसे ढूंढ रहे हो आप आरोपी, अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाए। अब 24 घंटे अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर हम लोग बड़ा आंदोलन किया, बड़ा माननीय आंदोलन मुख्यमंत्री करेंगे, तक हम लोग जाएंगे अपनी बातों को लेकर। बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसा कि देख सकते हैं अभी 24 घंटे प्रशासन अपना जांच करे, अतिशीघ्र गिरफ्तार करे। अगर गिरफ्तारी नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे, बड़ा आंदोलन। अच्छा, समर सिंह के बाद एक और नाम आ रहा है, जो माता जी नाम ले रही हैं, और संजय समर सिंह के घर की तरफ से किसी का बयान नहीं आ रहा है कि संजय सिंह को हम पहचानते हैं। संजय सिंह पहचानेंगे, पकड़े जाने पे भैया पहचानेंगे, पकड़े जाने पे। अपने आप संजय सिंह उसका सगा भाई नहीं है, रिलेटिव में है उसका। संजय लखनऊ में रहता बचाने है। का काम करें। इसका जो पूरा प्रोड्यूसर कौन सा कंपनी है, ये संजय सिंह ही चलाता है। समर सिंह हाँ समर सिंह का वही चलाता है। मैनेजर है, कहीं ना कहीं मैनेजर वो है, क्या नाम है, अफजल।
मैनेजर अफजल है उसका, लेकिन ये कौन सी कंपनी है प्रोजेक्ट उसका, ये संजय सिंह चलाता है। माने कोई उसका प्रोड्यूसर कंपनी है, हाँ, वो ये चलाता है। लेकिन क्या लगता है कि जिस प्रकार से समर सिंह के समर सिंह को तो डायरेक्ट ये कहा जा रहा है कि समर सिंह से मतलब वो ये काम साथ में रहती थी या फिल्म बनाती थी या सेट पर काम करती थी, पैसा नहीं दिया गया। तो संजय सिंह तो बाहर से है, तो संजय सिंह का नाम कोई एविडेंस या कुछ है आपके पास जिस प्रकार से हाँ। संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाए पुलिस के द्वारा? प्रूफ है भैया, दोनों दे दिया गया है पुलिस द्वारा मिलकर टार्चर किया जाता था, मारा पीटा जाता था और मानसिक शोषण किया जाता था। ठीक है, इसलिए उनकी मां के द्वारा अभियोग दर्ज कराई गई, मुकदमा पंजीकृत है। हमको अच्छी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। हम न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करते हैं और हमने बातों को माना नहीं। यदि गिरफ्तारी नहीं होती 24 घंटे बाद तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे और ये आंदोलन यही खत्म नहीं होने वाली, ये आंदोलन बड़े स्तर पर होगा। शासन प्रशासन हम न्यायपालिका पर भी भरोसा कर रहे हैं, इसलिए बातों को माने हैं और हमने मौका दिया है कितने दिन के अंदर गिरफ्तार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये आकांक्षा दुबे की माता जी, और जैसा कि देखिए अभी जो है कि आकांक्षा दुबे की माँ जा रही है, देख सकते हैं उनकी मांगे थी, वो सारी मांगों को 2 मिनट का स्वीकार किया है और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं उनकी माता जी जा रहे हैं, आकांक्षा दुबे जी की माता जी और उनके जो फैमिली मेंबर जो आए थे वो यहाँ से जा रहे हैं और 24 घंटे का समय दिया गया है। 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। तो देख सकते हैं, गाड़ी ले आओ।